तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद बिहार। इन कॉलेज का जो है ऑनलाइन बोनाफाइड बनता है। तो बोनाफाइड ऑनलाइन जब बनता है तो ऑनलाइन डाउनलोड करने का भी प्रोसेस है। तो ऑनलाइन डाउनलोड करने के साथ में स्टेटस चेक करने का प्रोसेस मैंने एक शॉर्ट वीडियो ग्रुप में डाला था। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए। यहाँ पर आप एक वीडियो अपलोड कीजिए जिससे बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने का पूरा फुल प्रोसेस इसमें अपलोड कर दिया जाए। ठीक है? तो मैं उन सभी के कमेंट के अनुसार मैं यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जो आपको सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद बिहार का जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, जो अभी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन जो हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर आपको देने होंगे बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना ही आपको कॉलेज में कहीं वेरिफिकेशन कराना है, नहीं आपको कहीं स्टैम्प लगाना है, कहीं आपको कॉलेज में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल ये वाला वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी तरह से आप समझ में आ जाएँगे और साथ में अपना ऑनलाइन भी कर लेंगे। आपको कैसे ऑनलाइन करना है, उन सभी का पूरा प्रोसेस जान भी जाएँगे और ऑनलाइन भी कर लेंगे। एक बात ध्यान दें कि जैसे ही ऑनलाइन करना होगा, तो डॉक्यूमेंट आप अपना सारा कंप्लीट करके रखेंगे। जैसे कि पार्ट 1 का या जो भी सेमेस्टर आपका चल रहा है, तो उस सेमेस्टर का कोई एक मार्कशीट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी एडमिशन लिए हैं, तो एडमिशन मान लीजिए 25-29 सेशन वाले जो स्टूडेंट होंगे, जो 4 साल का जो होता है ग्रेजुएशन, वो अगर एडमिशन लिए होंगे तो थर्ड यानी पिछले साल का यानी कि जो इंटरमीडिएट में होंगे, उनका मार्कशीट लगाएँगे। अगर मान लीजिए बीएड के होंगे, तो बीएड अगर मान लीजिए सेकंड ईयर कर रहे हो, तो उनका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट लगाएँगे। अगर मान लीजिए बीएड अभी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर एडमिशन लिए हैं, तो वो अभी ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगा देंगे। इस तरह से एक लास्ट मार्कशीट लगाया जाएगा और अगर मान लीजिए यहाँ पर जो उसके बाद जो उनके पास रिसिप्ट जो होगा फी रिसिप्ट 3-4 तरह से अपलोड करने हैं इसमें। तो फी रिसिप्ट में जो आपके पास जब ऑनलाइन एडमिशन लिए होंगे या ऑफलाइन एडमिशन लिए होंगे, तो एडमिशन वाला स्लिप आपके पास अवेलेबल होगा, तो वहाँ पर एडमिशन स्लिप आपको 1, 2, 3, 4 आपको देने हैं। तो आपके पास जो भी एडमिशन स्लिप हो वो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सेकंड ईयर होंगे, तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का 2 एडमिशन स्लिप होगा। अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर होगा, तो आपको फर्स्ट ईयर का एगो एडमिशन स्लिप होगा। तो आपको एडमिशन स्लिप वहाँ पर देने हैं और डेट आपको उसका मेंशन करने हैं उसमें, ठीक है? तो सारा चीज़ उसमें दिखाया गया है, साथ में आपकी एक फ़ोटो आपको अपलोड करने हैं उसमें। बस इतने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा दूँगा, चलिए आपको लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा, ताकि आपको वीडियो में पूरी तरह से आपको समझ में आए, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं और सारे आपको कंप्लीट प्रोसेस कर लेने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर गूगल में सर्च करना है सिन्हा कॉलेज या बोनाफाइड भी लिख सकते हैं। तो सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद यहाँ पर लिख लिया हूँ और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है इस तरह से। सर्च करेंगे ये वेबसाइट खुलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। ये सिन्हा कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है जो औरंगाबाद का है। यहाँ पर आपको आना है स्टूडेंट वाले कॉर्नर में, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। आपको स्टूडेंट कॉर्नर वाला सेक्शन में यहाँ पर आपको ओपन हो जाएँगे, कुछ इस तरह से वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आना है नीचे लिंक फॉर सीएलसी, इस पर क्लिक करने होंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट यहाँ पर, ठीक है? तो हमें बोनाफाइड अप्लाई करना है, बोनाफाइड देखिए कई तरह से अप्लाई करना है। हमें पीएमएस के लिए करना है, यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, उस पर क्लिक करके यहाँ पर आगे बढ़ना है, ओके? अभी यहाँ पर डिटेल सारे फिल करने का ऑप्शन इतने सारे मिलेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको देखने को होंगे। यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना पहले, यहाँ पर सबटाइटल, इसके बाद यहाँ पर नाम लिख लेना है आपको, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपको सबटाइटल चूज़ करने हैं और यहाँ पर आपको फादर नेम यहाँ पर चूज़ कर देना है, यानी डाल डाल लेना है। यहाँ पर मदर नेम का सबटाइटल चूज़ करना है और मिस्टर मिस एसएमटी जो भी होंगे, तो उसके अनुसार यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर सारा फिल कीजिएगा, ठीक है ना? मैं यहाँ पर चूज़ करके आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से आपको चूज़ कर लेने होंगे। आप जो भी होंगे अपने अनुसार यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा, ओके? और यहाँ पर आपको इस तरह से आपको सारे डिटेल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कोर्स डिटेल वगैरह कुछ सब कुछ फिल करना है। जैसे यहाँ पर आपको एडमिशन स्लिप यहाँ पर आपको डालने हैं, ठीक है ना? तो एडमिशन स्लिप का जो डेट हुआ है ना, उसके अनुसार से डालिएगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको डाल के बारी-बारी से दिखाता हूँ यहाँ पर। पहले ईमेल आईडी, यहाँ पर क्लास नेम, जैसे बीएड और कोर्स नेम, बीएड में जो भी आपका कोर्स होगा या बीएससी होंगे तो उसके अनुसार से डालिएगा। जैसे बीएससी होगा तो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स है, तो ऑनर्स का नाम वहाँ पर डालिएगा इस तरह से, ठीक है? और यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर आपको देखें कैटेगरी ईबीसी, बीसी1, बीसी2 जो भी होंगे अपने अनुसार यहाँ पर डाल लीजिएगा, एससी, एसटी जो भी होंगे, ओके? यहाँ पर इस तरह से आपको फिलअप करने हैं और नीचे यहाँ पर जो सेक्शन दिख रहा है ना, सेक्शन में आप ए, बी जो भी है आप अपने अनुसार डाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपको फिल करके दिखा रही हूँ मैं। जैसे यहाँ पर ऊपर में सबसे पहले नाम लिखा हुआ है, ठीक है? इसके बाद फादर नेम, इसके बाद यहाँ पर मदर नेम, इसके बाद यहाँ पर आपको क्लास का रोल नंबर डाल दिया हूँ और इसके बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो डालिएगा, नहीं तो आप प्रीवियस वाला आप डाल सकते हैं। या तो आपके पास
जो एडमिशन स्लिप होगा ना उस पर आपको एक मोटा लेटर में लिखा हुआ रहता है, या तो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, जैसे 25-29 यूजी से स्टार्टिंग एक नंबर रहता है जो 25-29 सेशन वाले होंगे। तो उस तरह से आपको यहाँ पर कोई एक नंबर रहता है जो एडमिशन वाला स्लिप पर होता है, जो एडमिशन स्लिप नंबर भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, जो आपको स्टेटस चेक करने में आपको काम आएँगे, ठीक है? या तो आपको वेरिफिकेशन में काम आएँगे। यहाँ पर ईमेल आईडी डाल लीजिएगा, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, तो ईमेल आईडी अपने अनुसार यहाँ पर डालिएगा, ठीक है ना? ऊपर में देखिए क्लास रोल नंबर जो लिखा है ना, आपको एडमिशन स्लिप पर ही क्लास रोल नंबर मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है? तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल इस तरह से फिल कर लेने हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर क्लास का नाम आता है, जैसे बीएससी है, बीकॉम है, पीजी है, जो भी है तो अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पर बीएससी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो बीए, बीए के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो बीए यहाँ पर, और कोर्स नेम में यहाँ पर जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा ना, उसी पेपर को यहाँ पर डालना है। जैसे मुझे यहाँ पर साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए करना है, तो यहाँ पर साइकोलॉजी लिख लिया हूँ, ठीक है? और यहाँ पर कैटेगरी जो भी आप होंगे, BC1, BC2, EBC जो भी अपने अनुसार डालिएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको जो सेशन चल रहा है, जो करंट सेशन जैसे 2025 से 29 होगा, या 2020 से 22 होगा, या 22 से 25 होगा, यहाँ पर 22 से 25, तो 22 से 25 सेशन डाल लिया हूँ। अब यहाँ पर एकेडमिक ईयर आ रहा है, यानी एकेडमिक ईयर हमें कौन सा ईयर के लिए हमें स्कॉलरशिप चाहिए, तो हमें 24-25 के लिए चाहिए, तो यहाँ पर 24-25 लिखेंगे। यहाँ पर सेक्शन में आपको लिख लेना है, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है ना एकेडमिक ईयर, तो एकेडमिक ईयर इस तरह से पूरा डाल लीजिएगा, ठीक है ना? पूरा डालिएगा 2024 से 25 इस तरह से। अभी एकेडमिक ईयर 25 चल रहा है, तो 25 भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 24-25 सेक्शन होगा, सेक्शन में ए या बी डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको कोर्स ड्यूरेशन में, जैसे 3 साल का कोर्स है तो 3 साल लिखिएगा यहाँ पर। अभी करंट ईयर में कोर्स आपका कौन सा साल का स्कॉलरशिप लेना है, उस साल का यहाँ पर करंट ईयर में डालिएगा। जैसे थर्ड ईयर का लेना है मुझे, तो थर्ड ईयर डाला हूँ। अब यहाँ पर फर्स्ट वाला में जो डेट डालना है ना, जो शुरू बार जो एडमिशन स्लिप का जो रसीद मिला होगा, यानी फर्स्ट वाला, फर्स्ट सेमेस्टर का, यानी फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का यहाँ पर इसमें डेट डालिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आप ध्यान से डेट डालिए, मेन डेट यही होता है, जो सबसे पहली बार जब एडमिशन लिया होगा ना, वही वाला डेट इसमें डालिएगा, जो डेट आपका इसमें मेंशन होगा। ओके, यानी जो पहली बार जो आप एडमिशन लिए हो, वही वाली डेट इसमें डाल लेना है। ओके, और जो फर्स्ट वाला एडमिशन स्लिप होगा। इसके बाद यहाँ पर जो अब का जो, यानी जो ईयर का आपको बोनाफाइड बनाना है, उस वाले ईयर का यहाँ पर इसमें एडमिशन स्लिप डालिएगा, जो ईयर का आपको बोनाफाइड अप्लाई करने हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो थर्ड वाला जो डेट है, उसमें भी सेम डेट डालिएगा, जो अभी जिस ईयर का आपको बोनाफाइड आपको बनाना है, उस साल का एडमिशन स्लिप वाला यहाँ पर डेट डालिएगा। इसके बाद यहाँ पर नो कर लीजिएगा। यहाँ पर अमाउंट पेबल है, या हॉस्टल नो, 0 है। और यहाँ पर डिसेबिलिटी होगा तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिए। दिव्यांग अगर यस कीजिए तो यहाँ पर परसेंटेज में आएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको पेमेंट कितने की है, तो उसके अनुसार से यहाँ पर डाल लीजिएगा, ठीक है? तो हॉस्टलर पेमेंट यहाँ पर नो है, हॉस्टल में नहीं रहे तो इसलिए 0 रहेगा, यहाँ पर नो रहेगा, सब नो रहेगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर पेमेंट जो फीस स्लिप पर होते हैं ना, वो यहाँ पर कहीं नहीं डालने हैं, आपको मेंशन कहीं नहीं करने हैं। ओके, जो आपको फी रिसिप्ट होगा डायरेक्ट आपको अपलोड होगा। यहाँ पर लास्ट एग्जाम का डेट पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पर इनका 22-25 सेशन है, तो यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर का, या थर्ड ईयर का, या फर्स्ट ईयर का, या सेकेंड ईयर का, जो भी एग्जाम का मार्कशीट होगा वो अपलोड करेंगे यहाँ पर या सर्टिफिकेट, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है, सारा डिटेल इस तरह से फिल किया गया है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो एडमिशन स्लिप है, सब कुछ डाल लेना है, फोटो डाल लेने यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर मार्कशीट डाल लेने हैं, यहाँ पर आपको चेक बॉक्स लगा के आगे प्रोसेस करने हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल शुरू से मिला लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे जैसे नाम, फादर नेम, कोर्स, ठीक है? और यहाँ पर आपको इधर देखने को मिल रहा है मदर नेम, रोल, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सेशन, ठीक है? ईयर, और यहाँ पर जो डेट लिखा हुआ है वो डेट मिला लीजिएगा पूरा यहाँ पर से। ओके, जो मैंने आपको डेट जिस तरह से बताया वो डेट यहाँ पर डाल लीजिएगा, ठीक है? और नीचे रहेगा यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में वहाँ पर फी रिसिप्ट आपको लगाना है, फर्स्ट सेकंड जो भी ईयर होगा। यहाँ पर इनका हो रहा है थर्ड ईयर के लिए अप्लाई, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर दोनों यहाँ तीनों इसमें आपको फी रिसिप्ट इसमें लगा लेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ इनका 22-25 सेशन है, इसलिए यहाँ पर थर्ड करेंट ईयर में डालो, थर्ड ईयर, ठीक है ना? तो इस अनुसार यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अपने अनुसार डालिएगा वहाँ पर जो भी, ठीक है? यहाँ पर तीनों, यहाँ पर सेकंड लास्ट ईयर में, यहाँ पर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के मार्कशीट यहाँ पर लगा लिया हूँ, यहाँ पर सब कुछ फी रिसिप्ट डाल लिया हूँ तीनों में। जो यहाँ पर आपको देखने लास्ट एग्जाम फी, यानी कि लास्ट, यानी थर्ड ईयर का इनका है, तो थर्ड ईयर का डाल लूंगा यहाँ पर एग्जामिनेशन वाला मार्कशीट। और यहाँ पर सभी रिसिप्ट 1 2 3 में जो रिसिप्ट है ना, 1 2 3 में रिसिप्ट, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का इस तरह से डालिएगा। यहाँ पर पेमेंट करने होंगे 120 रुपया। यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है? पे नाउ पर क्लिक करते ही आगे प्रोसेस यहाँ पर बढ़ेगा, आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे। जो पेमेंट करने हैं ना, आपको 120 रुपए यहाँ पर शो करे, 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा, यानी 121 रुपया टोटल आपको कटेंगे। यूपीआई से अगर कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जिनका नंबर है उनका रहने दीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा।
यहाँ से जो भी से आपको पेमेंट करना है उसका यहाँ पर चूज़ कीजिएगा और यहाँ पर यूपीआई नंबर यहाँ पर डालिएगा और यूपीआई नंबर डाल के यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। तो यूपीआई नंबर डाल के और यहाँ पर जो साथ में यहाँ पे यूपीआई अवेलेबल लिखा है ना, तो इसमें से चूज़ कर लीजिएगा और चूज़ करने के बाद यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही डालेंगे तो मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर वेरीफाई कराने का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है? इस तरह से आपको शो करेंगे, ओके? और यहाँ पर आपको पेमेंट का मोड जो है ना, आपको मोबाइल फ़ोन में आपको चले गए होंगे, वहाँ से रिक्वेस्ट और वहाँ से रिक्वेस्ट आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर रिक्वेस्ट नहीं जाते तो यहाँ पर कैंसल भी करके आप दोबारा से रिक्वेस्ट यहाँ पर डाल सकते हैं इसमें, ओके? तो मैं यहाँ पर जो अपना है रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ, ताकि मेरे मोबाइल पर चले जाए और मैं यहाँ पर अपने फ़ोन पे यूपीआई जो भी होगा, उसके अनुसार से मैं यहाँ पर पेमेंट कर लूँ। तो मैं यहाँ पर भेजा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पेमेंट यहाँ पर मेरा सक्सेस हो चुका है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। जो स्लिप है, आपको यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर इस तरह से दिखाया जा रहा है। आपको यहाँ पर मैं यहाँ पे पेमेंट यहाँ पर दोबारा फेल हुआ है, मैं दोबारा यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है, जैसे यहाँ पर नंबर डालिएगा ना तो यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। मैंने उस टाइम वेरीफाई नहीं किया था इसलिए यहाँ पर वेरीफाई नहीं लिया था, यहाँ पर सक्सेस वेरीफाई हो गया, नाम दिखा दिया। मैं एक पेमेंट पर क्लिक किया हूँ, अब डायरेक्टली मेरे मोबाइल पर चला जाएगा, वहाँ पर यूपीआई नंबर डालूँगा मैं और यूपीआई नंबर डालने के बाद यहाँ से मेरा देखिए इस तरह से पेमेंट सक्सेस हो चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको पेमेंट स्लिप आप मिल जाएँगे यहाँ से। तो पेमेंट स्लिप कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, यहाँ पर यही पेमेंट स्लिप है, इसी को प्रिंट कर लेना है, यही प्रिंट करके रखना है, ठीक है? इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा, यही आपका रिसीविंग हो जाएगा, ठीक ना? यही रिसीविंग से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, ये भुला जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप इसको भुलाने मत दीजिएगा, इसको आप प्रिंट करके रख लीजिएगा, ठीक है? यही आपका आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसमें कहीं भी आपको इससे रिगार्डिंग अगर कोई सवाल होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ही रिप्लाई देने के लिए। तो यहाँ पर आप जो भी दिक्कत आएगा ना तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। वैसे आपको जो स्टेटस चेक करने के लिए और जो आपको डाउनलोड करने का शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, वैसे हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़कर आप वहाँ से आप हम इस स्टेटस का आप लाभ उठा सकते हैं। जो आपको प्रॉब्लम आएगा वहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं इन्फॉर्मेशन जो आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से दे दिया जाता है। यहाँ पर आपको चैनल पर अपलोड नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिलने की वजह से, तो वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ।